अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। पाकिस्तान को दरपेश तीन बड़े चैलेंजेस हैं, उन पे हम बात करेंगे। उस हवाले से जुड़ी कुछ नई खबरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं। उसमें एक जो सबसे अहम है वो पाकिस्तान के पानी का मामला है। भारत ने पानी बंद करने की धमकी भी दे रखी है और जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसने अपनी तरफ से उसको मुअत्तल भी कर रखा है। अ, इस पे क्या पेशरफ्त हुई है और हमारी हुकूमत क्या सिर्फ जो जंग हमने जीती है उसका जश्न ही मना रही है या इस हवाले से भी कोई पेशबंदी हो रही है, क्योंकि ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ और अवाम में इस हवाले से बेचैनी अभी भी मौजूद है। इस पे बात करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान क्या कर रहा है। साथ ही साथ महंगाई आपका, मेरा, हम सब का, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। बजट अभी नाफज हो गया 1 जुलाई से। नए टैक्सेस हैं, महंगाई के हवाले से बड़ी बातें हैं कि महंगाई बढ़ेगी, कुछ दावे हैं कि कम होगी। इसमें जो इसको आप कहते हैं कि इसमें तेल, जलती पे तेल डालने का काम किया है अवाम की तशवीश पे, वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ी हैं एक दिन पहले, और 10-10 रुपए, इससे भी ज्यादा जो डीजल है उसकी तो 11-12 रुपए प्राइस बढ़ गई है। फिर वो जितने भी किराए हों, सब्जियों की कीमत हो या अशियाए खुर्दोनोश, वो तो भाई तैयार बैठे होते हैं। इधर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की, उधर जनाब वो सारे अपनी जो कीमतें हैं वो बढ़ा देते हैं। इस पे क्या अहम मामला है, क्या पेशरफ्त है, क्या खबर है, कोई खुशखबरी भी है और हुकूमत का इसमें क्या रोल है, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सबका एक और मसला जो बहुत ही ज्यादा हसास है और परेशान कुन है, उस पे हुकूमतें इस हवाले से कभी तवज्जो नहीं दी, बातें बड़ी होती हैं। आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, उसी से हम शुरू कर रहे हैं। वो है जाली अद्वियात पाकिस्तान भर में। हम स्प्रीन भी लेने जाएं तो कोई पता नहीं होता कि वो अपना काम दिखाएगी या बस वो पानी में घोल के पिएंगे तो बस सिर्फ रंग ही उसका बदलेगा और अंदर हमें जिस काम के लिए वो हम दवाई ले रहे हैं वो अपना असर ही नहीं करेगी, क्योंकि वो जाली होगी या एक्सपायर्ड अद्वियात हैं या अद्वियात की कीमतें भी हैं। ये मामला भी जुड़ा है। अब ये कैसे इस पे कंट्रोल हुकूमत करे? जो इस मुल्क में आवे का आवा, आपको पता है, नीचे से ऊपर तक सब बिगड़ा हुआ है, माफियाज हैं। तो इसमें जो बड़ी खबर है वो जो वजीर है वफाकी मुस्तफा कमाल, अच्छा मैं तो उनका बड़ा फैन हूं। जब से वो कराची में नाज़म थे उस वक्त से उनसे ताल्लुक भी है और देखता देखता भी आया हूं, मैं वहां भी विजिट किए, यहां भी उनका किरदार देखा। कराची की गवर्नरशिप के हवाले से भी बात हो, मेयरशिप के भी हवाले से बात हो, तो अब वो वफाकी वजीर सेहत हैं। तो उन्होंने एक इनकलाबी ऐलान आज किया है जनाब। वो आपको बताएं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान भर में जो फरोख्त होने वाली हर दवा है उस पर जो बार कोड मौजूद होगा, ये 3 माह बाद इसका अमल ये हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, इसमें फिर हमें क्या करना है आम आवाम को, कि जब ये दवाई हम खरीदेंगे, हर दवा उसमें वो असल है, एक्सपायरी की उसकी जो मियाद है, उसकी अहम मालूमात उस दवा से, मतलब उसकी जो कीमत है एक्चुअल और दुकान में जो आप खरीद रहे हैं वो कीमत, वो अपने मोबाइल फोन पे एक ऐप के जरिए आप चेक कर सकेंगे। तो देखें, ये तो इनकलाब आ जाएगा। हमारी जो मेडिकल की सन्नत है और खास तौर पे आम आवाम इससे बराह रास्त मुंसलिक है। देखें, वफाकी हुकूमत, इसका मतलब है हमारे जो वुजरा हैं, काबीना है, अपनी अपनी वजारतों में काम कर रहे हैं। अब ये सिर्फ ऐलान नहीं है, ये ऐलान मैंने भी चेक किया, इस पे काम शुरू हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। लेकिन इसके साथ साथ जो तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है वो ये जो माफिया है, ये जरूर रुकावट डालेगा। उसको नाकाम, माफिया को नाकाम करने के लिए आपको, हमें, अवाम को हुकूमत के साथ ताउन करना पड़ेगा। फिर जो मालूमात की फ्राहमी है फौरी देनी पड़ेगी। अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो हमें उस ऐप से फिर चेक करके बताना भी होगा कि भाई ये हमने चेक किया है तो उसका ये रिजल्ट निकला है। ये जो मुस्तफा कमाल हैं उन्होंने कहा कि ये डिजिटलाइजेशन है जो ड्रैब की, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और एक हफ्ते बाद जो वजीर आजम है वो ड्रैब की
ड्रग रेगुलेटरी जो अथॉरिटी पाकिस्तान की है, ये उसी के तहत ही ये मामला सारा आता है। उसकी डिजिटलाइजेशन का इफ्तिताह वज़ीर आज़म भी करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक उन्होंने और बात की कि जो 50% टैक्स आयद करने की तजवीज़ है मशरूबात पे, हुकूमत ने उसको तस्लीम नहीं किया। ये सेहत के हवाले से थी, इस पे भी बात होनी चाहिए, ये उन्होंने इशारा दिया है। नर्सिंग कौंसल के सारे कानून को तब्दील कर रहे हैं। मुल्क में 9 लाख और दुनिया भर में 25 लाख नर्सों की जरूरत है। चलिए दुनिया भर को तो छोड़ें, हाँ, लेकिन हमें यह है कि पाकिस्तान से अगर जो नर्सेज हैं वो दुनिया भर में मेल और फीमेल नर्सेज वो वहां जा सकते हैं काम करने, तो इसका हमें अगर 25 लाख की गुंजाइश है तो हमें इस शोबे में भी आगे बढ़ना है, और 9 लाख तो सिर्फ पाकिस्तान में है। तो ये एक, अगर आपके पास अदादो शुमार हैं तो यकीनन फिर आप इस हवाले से काम भी कर रहे होंगे। तो ये बहरहाल जो अद्वियात वाला मामला है हुकूमत का, ये बहुत अहम है। इस पे देखते हैं कि वाकई 3 माह बाद ये होता है। हम भी 3 माह बाद फिर इस पे अपडेट भी लेंगे और फिर आपको बताएंगे भी, आप भी इसमें इन्वॉल्व होइएगा। अब जो मैंने शुरू में बात की, पानी की बात तो मैं बिल्कुल आखिर में करूंगा। ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी और महंगाई का तूफान है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पे चीखो पुकार है अवाम हमेशा से, जब भी बढ़ती है। अच्छा, इसमें एक रवायती चीज भी आ जाती है कि जो ओपोजिशन होती है वो पुराने क्लिप्स निकाल के, जब मौजूदा हुकूमत ओपोजिशन में थी उनके निकाल के ले आते हैं। लेकिन देखें, एक फैक्ट तो है, ये जो ईरान इसराइल जंग हुई, तो क्या इसमें आपने नहीं देखा, आप तक ये खबरें नहीं आई कि एकदम $10 फी बैरल की जो कीमत है वो बढ़ी। ओवरऑल जो पिछले इस अरसे में जो एक एवरेज औसत इंपैक्ट पड़ा वो $8 फी बैरल का पड़ा। और पेट्रोल की अगर कीमतों का हिसाब लगाएं तो 8-10 रुपए 12 रुपए फी लीटर तक वो इंपैक्ट जाता है, इससे भी शायद ज्यादा। तो यही इंपैक्ट आपको 15 दिन के लिए नजर आया है। अच्छा, इसमें अब खबर अच्छी क्या है, बेहतरीन खबर क्या है कि ये वापस भी हो जाना है। ये 2 हफ्तों की बात है, ये पैसे वापस हो जाने हैं, ये कीमतें कम हो जानी है। क्यों? क्योंकि आलमी मार्केट में ये कीमतें वापस हुई हैं। और आप भी देखें कि जिस तरह ये खित्ते में अगर इस्तेहकाम आता है, जंगबंदी का आगे इम्पैक्ट है वो इस जानब तो आएगा ना, क्योंकि ईरान के हवाले से ये खबरें आ गई थी और अमेरिका ने कहा कि उसने तो वो उसका जो समंदर जो रास्ता है ये तेल की आमदोरफ्त का, जिसपे आबनाए हुर्मुज़ वो असरअंदाज उसमें हो सकता है, तो वो उसमें बारूदी सुरंगें भी फेंकने की जो समंदरी होती हैं उसकी तैयारी थी, जहाजों पे लोड कर दी थी, नहीं फैलाई। लेकिन ईरान ने इसकी तरदीद भी की है। ईरान के पास ये ऑप्शन था। आप सोचें, खुदा ना खास्ता ये हो जाता तो पाकिस्तान जैसे ममालिक और पूरी दुनिया पे क्या इंपैक्ट पड़ता। पाकिस्तान में तो तेल को जखीरा करने के भी हंगामी तौर पे हमारी हुकूमत ने इकदामात इसी वाले से शुरू कर दिए थे, ऑर्डर्स दे दिया था कि इसको बढ़ा के जो 8-10 दिन का पूरे मुल्क में अगर तेल मौजूद है, वो आप बढ़ा के उसको जखीरा करने की सलाहियत है, वो आगे आप 3-4 हफ्ते और आगे बढ़ा लें। तो शुक्र है उसकी नौबत नहीं आई। तो बहरहाल जनाब, ये मामला ये हल हो जाना है और ये महंगाई इधर से वापस आ जानी है। तो फिर देखेंगे, ये भी हुकूमत को देखना होगा कि जिन्होंने ये कीमतें बढ़ने के साथ ही किराए बढ़ा दिए, सब्जी फ्रूट अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ा दी, क्या वो उससे वापस भी लेके आते हैं कि नहीं? ये बड़ा एक अहम है और इस पे हुकूमत को जरूर नजर रखनी होगी। आखिरी बात, पाकिस्तान का पानी भारत बंद करेगा और उसने धमकियां दी हुई हैं और ये मामला मुसलसल चल रहा है। तो जनाब, फिर हमें क्या करना है? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उसमें ये खिताब किया है। तो डेफिनेटली हुकूमत क्या कर रही है ये बताना ही है ना अवाम को मुतमिन करने के लिए, कि जो भारत की आबी जारियत है, उसके जो आबी जारहाना अजाइम है, वो कि भारत पानी को हथियार जो बनाने की कोशिश कर रहा है, मुस्तरद। अगर इस पे वो अमल करेगा तो जंग। ये पाकिस्तान की रियासत का बयानिया है और वजीर आजम शहबाज शरीफ आलमी सतह पे इस मौकफ को और पाकिस्तान में भी आवाम को भी उनकी बेचैनी दूर करने के लिए ये बात कर रहे हैं। और ये आलमी सतह पे जिस तरह पाकिस्तान ने इसको बेनकाब किया है, ये यकीनन भारत के लिए धचका है। आपने देखा होगा कि इससे इंडस वाटर ट्रीटी है, वो आलमी अदालत ने उसका जो फैसला है वो है कि वो मुअत्तल नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की जीत है और ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की जीत है और ये कानूनी और अखलाकी शिकस्त भारत को इस महाज पे भी पाकिस्तान ने देनी शुरू कर दी है। तो वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी ये कहा कि हम सिर्फ मजम्मत या मजामत नहीं करेंगे, जो मैंने पहले बात की, ये बयानिया तो जरूर बनेगा,
लेकिन मौसर और अमली इकदाम पाकिस्तान करेगा। अब पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में पानी के ज़खायर, जो स्टोरेज हैं, उसकी सलाहियत को बढ़ाया जाएगा ताकि आने वाली नस्लें महफूज रहें। ये कमाल हो जाएगा। ये एक नेशनल इमरजेंसी से निमटने की कोशिश है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत इस जानिब आगे बढ़ती हैं, तो ये बहुत पहले पिछली हुकूमतों ने भी कुछ काम किए हैं, लेकिन उस तेज रफ्तारी से, उस नौइयत के नहीं हुए जो होने चाहिए थे। वज़ीर आज़म ने अगर कहा है कि अब ये होंगे, तो अब हमें नए प्रोजेक्ट्स हैं वो नजर आएंगे और इस हवाले से एक नेशनल जो रिस्पॉन्स है पूरी कौम का, पूरे मुल्क का, पानी के हवाले से वो नजर आएगा। और ये काम तने तनहा वफाक या सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं करेंगे। उन्होंने ये कह दिया कि ये 1991 का जो मुआहदा है चारों सूबों के मुकम्मल इत्तेफाक राय से, और ये कौमी इत्तेहाद की बेहतरीन मिसाल बनेगा। क्यों ये जरूरी था? जैसे सिंध का एक आपको पता, माजी में नहरों के हवाले से कोई इश्यूज को मुतनाजा किया गया, वो सेटल हो गया, तो ये अब दोबारा ऐसी कोई सूरत ना बने। तो शहबाज शरीफ ने भी दूरअंदेशी दिखाई। उन्होंने कहा कि अभी से ही कि भाई हम बनाएंगे, लेकिन चारों सूबों के इत्तेफाक राय से। और इस हवाले से एनडीएम में है, इस कौमी मिशन में वो मरकजी किरदार उसका होगा। ये बहुत अहम इसमें डेवलपमेंट है। और ये पानी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के वजूद का मसला है, इसमें कोई दो राय है बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए जनाब, ये जो वजीर आजम ने हर पाकिस्तानी के दिल की जो बात है उसकी जानिब ये अमल का आगाज किया है, ये बहुत अहम है। और मैं समझता हूं कि इस पे भी हम सबको, अब देखें ये मामला ऐसा है, इसमें चारों सूबों से भी आवाजें आएंगी, सारे बैठेंगे, जैसे वजीर आजम ने कहा कि ये इत्तेफाक राय से सारे फैसले होंगे। तो एनडीएम में है, कौमी अदारा है, वो उसको जब ये किरदार होगा तो किसी को इस पे मैं समझता हूं कि इतराज की भी गुंजाइश नहीं होगी। और बाकी जहां कहीं इतराज बनता है वो भी हक है, उस इतराज को दूर करना वो भी कौमी क़यादत का फर्ज है। तो यही फर्ज वजीर आज़म शहबाज शरीफ को भी निभाना है, और बाकी सब सियासी क़यादत को भी, और इसमें तो अस्करी क़यादत को भी, और इसमें मीडिया का भी बड़ा अहम किरदार है कि इसको मुतनाज़ा ना होने दे। मैं तो कहता हूं कि ऐसा कानून भी पास हो जाए कि जो पाकिस्तान के इस तरह के नेशनल जो क्राइसिस हैं और मामलात हैं बड़े हसास, उसको अगर कोई मुतनाज़ा बनाता है तो उसकी गुंजाइश कानून में नहीं होनी चाहिए। उसको आज़ादी इज़हार राय से अलग करके देखना चाहिए। और ऐसे जो अनासर हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको थोड़ा उनको खामोश कराना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए, और नहीं समझते तो फिर कानून की गिरफ्त में उनको लाना चाहिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।